लोकस्यैकस् तमसि भगवन् भय भगवन् लोकस एकः तमसि, इस लोक में आप ही एक हो क्या? निर्निमित्तेन बंधु, अकारण बंधु। हाँ, जब अचानक परदेश में तुम्हारे लिए कोई सहयोगी मिल जाए और ऐसा सहयोगी जिससे आपने कभी उम्मीद ना की हो। कभी भी दो प्रसंगों पर ही आप सबसे ज्यादा शॉक्ड होते हैं। एक तो अचानक कोई आपका सगा दगेबाज बन जाए, और एक अचानक आपका जो हमेशा दगा देता था आपके पाले में खड़ा होकर सगा बन जाए। ये दो आपसे सहनीय नहीं होते। दोनों में आंसू आते, एक में हताशा के आंसू आते और एक में उसके प्रति अपने एहसानमंद होने के आंसू आते। ऐसे ही हे भगवान निर्निमित्तेन बंधु, संसार में कष्ट पा ही रहा था, लेकिन एक आप ऐसे हैं, पता नहीं आपको क्या सूझी जो आप मेरे अकारण बंधु बन गए। उनको सूझी कि तुम्हें उनकी सूझी, ये बात अलग है। पता नहीं ऐसी क्या हुआ कि आप हमारे अकारण बंधु बन गए। बिना किसी कारण से कोई हमारा आपसे लेन देन नहीं, व्यवहार नहीं, ना कभी लिफाफा दिया आपको। लिफाफा देते ना, तुम लोग के व्यवहार लिफाफे से चलते हैं। हम सोचिए कई बार कि ये लोग लिफाफे में रख के क्यों देते हैं? सीधे भी दे आए तो क्या दिक्कत है? सीधे दे आए तुरंत पोल खुल जाए कितने देते, इसलिए लिफाफे में रख देते, ऊपर से चिपका के देते हैं। बाद में जब खोलते रहे ना खोलते, तब तक तो हम खा पी के आगे हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही लिफाफे की भले ही 21 रुपये भी दिए तो लिफाफे में। हाँ, और कुछ लोग होते हैं, मान लो ज़्यादा देना है तो 5 रुपये की गड्डी। कितने दिए? अरे गड्डी दी पूरी, 500 की नहीं 5 रुपये की दी है। तो ऐसे ही हे भगवान तो ये वासु सकल विषया शक्ति रप पत्नी का, आप एकमात्र जो हमारे इस हृदय में वास करने लग गए, और वो भी कैसे? निर्निमित्तेन, बिना किसी भाव से। एकमात्र आप ऐसे बंधु हैं। कैसे हैं? सकल विषय सकल विषया शक्ति, सभी प्रकार के विषयों को आप जानने में शक्ति संपन्न है। एकाध विषय को जानने वाले हो तो हाँ, अकारण कोई मेरा यदि बंधु बन जाए तो मेरे कहाँ कहाँ मुझे कष्ट है, मुझे कहाँ कहाँ राहत देनी चाहिए, किस विषय से मुझे, किस कारण से मेरे लिए लाभ हो सकता है, ये सारे के सारे विषयों में कोई जानकारी रखता हो तो फिर तो लगता है पूरा इसी को समर्पित कर दो। वो डॉक्टर जो हमारी नाड़ी देख करके पूरा ज्ञान कर ले, फिर आपको सरेंडर होने में देर नहीं लगता। और जो डॉक्टर पूछे बताओ क्या हो गया, अब इन्हें बताओ। दिन भर घर में पूछने वाले आए काय का होगा, उन्हें बताते रहे। अब सोचे कि हमारे बात को ये ठीक करेंगे, इन्हें बताओ कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर तुम डॉक्टर काय के पूछ रहे हमसे? होता कि नहीं होता? ठीक ऐसे ही लगता है जब घर में पूछने वाले आए, उनसे भी ज़्यादा पूछताछ यदि डॉक्टर करने लग जाए, फिर उसके साथ सारी पूछताछ करने के बाद डॉक्टर लिख दे ये जांच करा लो। भगवान, जब जांच ही करा के हमें पता लगाना था कि हमें कौन सा रोग है, तो आपके पास आए क्यों? वो टाई अब तभी तो चलता है पैथोलॉजी वालों से, मेडिकल स्टोर वालों से, और फिर ऊपर से पूरी पूरी लिंक होती है। डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सुपर जूनियर डॉक्टर, सुपर सीनियर, ये सारे के सारे। अब बताओ इतने लोगों से एक व्यक्ति के एक रोग की जांच होगी। अब जब जांच होगी तो फिर उसके बाद फिर सांच को आंच तो आएगी ही आएगी। कैसे होगी? फिर ऐसी सांच को आंच आएगी कि भाई अब एक कोई डॉक्टर के पास चले जाओ, लखपति तो आप बन ही जाते, डॉक्टर नहीं आप। क्यों? जो 1000 खर्च करता है वो लखपति, जो लाख खर्च करता है वो करोड़पति। ये तो आप पहचान ही चुके हैं, तो आप लखपति बनते कि नहीं बनते? हाँ, मजदूर भी हो तो बेचारा वो लखपति बन जाता डॉक्टर के पास जा करके। क्यों? 1000 तो खर्च करना ही करना। अब कैसे खर्च करेगा भगवान जाने। ऐसे ही, लेकिन हे भगवान आप तो ऐसे हैं, आपने जैसे ही आपके पास पहुंचा आपने पूरा का पूरा स्कैन कर लिया,
गुरु ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा CT स्कैन और MRI लाइट हो तब जाके काम करता, और कटौती हो जाए तो फिर आधी रिपोर्ट में। अब रिपोर्ट आ गई, क्या आई? नहीं, कुछ लग तो रहा था कि यहाँ इस नस में यहाँ तक प्रॉब्लम है, उसके बाद लाइट चली गई। हे भगवान! जब तुम्हारी लाइट आएगी तब तुम जांच करोगे, तब तक आदमी मरीज चला जाए। लेकिन गुरु के सामने पहुंच जाते हैं, वो आपको देखे भी ना, आपकी उस ऊर्जा को देख करके आपकी ऑरा को ही समझ करके समझ जाते हैं कि ये क्या है, क्या कहने आया है, क्या लेने आया है, क्या समझने आया है और क्या समझाने आया है। और बस जैसी रिपोर्ट तुम्हारे अंदर आने के पहले ही वो समझ जाते हैं, और रिपोर्ट कार्ड तब थमा जाते हैं। हम तो कुछ और कहने आए थे और आपने तो कुछ और ही कह दिया। हाँ, तुम जो बाद में कहते तो पहले ही कह दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि विशदता जब आ जाती है तो विशदता के सामने कोई छुप नहीं सकता। विशदता का मतलब स्पष्टता, निर्मलता, परिणामों की पवित्रता जब किसी व्यक्ति के पास हो तो उसको स्कैन करने में देर नहीं लगती। दर्पण के पास और क्या होता? निर्मलता होती है तो तुम कैसे भी खड़े हो, पूरा का पूरा आपके सामने झलका देता है। ऐसी देव शास्त्र गुरु रूपी दर्पण के समक्ष कोई भी पहुंच जाए, वो उसको स्पष्ट झलकाने में अकारण बंधु हैं। और भक्ति स्फीताम चिरमति वसन मामिकाम चित्त शय्याम, आप मेरी चित्त रूपी शैया में आप विराजे हैं भगवान। मयोत्पत्तम कतमेव तथा क्लेशयूथम सहेता। अब देखो, ये इसको बोलते हैं ब्याज निंदा अलंकार, कि निंदा के बहाने जब स्तुति की जाए तो उसका नाम ब्याज निंदा अलंकार है, और जब स्तुति के बहाने निंदा की जाए उसको ब्याज स्तुति अलंकार बोलते हैं। अलंकार आपने पढ़े होंगे हिंदी में, पढ़े कि नहीं पढ़े? महाराज आप भी पढ़े, आज भी पढ़े हैं। अब अलंकार ऐसे हैं कि लंका तक के लिए कार लगाने पड़ते, तब जाके अलंकार बनते इनके। हाँ, इतने अलंकारों में फंसे हो। यहाँ स्तुति के बहाने निंदा और निंदा के बहाने स्तुति, स्तुति के बहाने निंदा कैसे होती है? बड़े आदमी हैं भैया। अब ये क्या है? स्तुति है कि निंदा? बड़े वाले हैं। बड़े कहना अलग बात है, बहुत बड़े वाले हैं। शब्द तो अच्छा है, बड़े वाले, बड़ा कहा जा रहा है, लेकिन टोन बता रही है कि निंदा की जा रही। और अब तो आप ही हम, अब देखो यहाँ पर स्तुति ब्याज निंदा कैसे की जा रही। भगवान, अब आप फंस तो गए हमारे हृदय में, और हम कष्ट से कर्मों से फंसे हुए हम, और आप हमारे हृदय की चित्त रूपी शैया पे विराजमान हो गए हैं। अब आप हमारे शैया पे विराजमान हो के कष्ट तो सहोगे नहीं, आप तो सहोगे नहीं, है कि नहीं? ठीक, हम तो कष्टों से सहित हैं, और हमने तो कैसे भी करके आपको अपने हृदय में विराजमान कर लिया। अब जिस कष्ट से सहित व्यक्ति है, मान लो किसी का घर में बदबू आती है, तो मेहमान भी जाए तो बदबू तो उसको सहन करनी पड़ेगी। अब तुम सहन करो, और पक्की बात है आप सहन नहीं करोगे तो सीधी सी बात है आप हमारे कष्टों को हरोगे। आप तो सहन कर नहीं सकते, और मैं जो सहन कर रहा था आपको मैंने अपनी चित्त रूपी शैया पे विराजमान कर लिया है, और पक्की बात अब सह करके दिखाओ। इसका अर्थ है आप सहन नहीं करोगे तो मुझे तो संताप अवश्य कर ही दोगे। तो ऐसे ही भक्ति स्फीताम चिरमदि वसन मामिकाम चित्त शय्याम, हे भगवान आप भक्ति के द्वारा क्या स्फीताम, जो बहुत स्फार को प्राप्त हो गई है, विस्तार को प्राप्त होगी मेरी भक्ति, ऐसी उस भक्ति के विस्तार को प्राप्त की हुई मेरे चित्त की शैया में आप विराजमान हो गए। हाँ, हृदय तो फिर भी ठीक है, कहीं है, चित्त तो पूरे में, चेतना कहाँ कहाँ नहीं है, पूरे मेरे शैया में विराजमान हो गए हैं। मयि उत्पन्नम, मेरे द्वारा जो उत्पन्न क्लेश यूथम, कष्टों का जो यूथ यानी कि समूह है, ऐसे उस कष्टों के समूह को कथम सहे था, आप कैसे सहन करोगे? हमें तो ये समझ में नहीं आ रही, आप कैसे सहन करोगे? ये बहुत चालाक शिष्य है। भगवान को कहता है
तुम मेरे हृदय में विराजमान हो गए और मेरी कैसी भक्ति रूपी विस्तार को प्राप्त हुआ मेरा जो चित्त है, मतलब मैंने अपने पूरे रोम रोम में आपको भक्ति से भर रखा है, आपकी भक्ति से, और उसमें आपको विराजमान कर लिया है। और मैं तो कष्टों से सहित हूं क्योंकि संसारी हूं। असाता का तीव्र उदय मेरे लिए इस कुष्ठ के रूप में सामने आया है। अब बताओ, मेरे कुष्ठ को मैं सहन करता तो करता, कोई बात नहीं, अब मैं कैसे कहूं कि आप भी सहन करोगे? इसका अर्थ ही है भगवान, आप तो सहन होंगे, करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो कर्मों से रहित हो चुके हैं। और कर्मों से रहित कर्मों से रहित आपको जब मैंने कर्मों से सहित अवस्था में विराजमान कर लिया है, तो मेरे कर्म तो पलायन अवश्य करेंगे। क्योंकि जब राष्ट्रपति आ जाते हैं तो छोटे मोटे चोर उचक्के अपने आप भागने लग जाते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा, एक बहुत अच्छी बीच में दृष्टांत याद आ गया। एक बार एक राजा को उसका कोई विशेष आयोजन रहा होगा अथवा जन्मदिन रहा होगा। जन्मदिन रहा तो उसके मित्र ने कई प्रकार की भेंट दी जाती हैं, और भेंट में क्या परिग्रह होता है? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कप्पभांड प्रमाणातिक्रमा, यही तो है। 10 प्रकार के परिग्रह हैं। कोई 1 एकड़ जमीन हम दे रहे अपने मित्र के लिए। कोई पहले सुदामा क्या लेकर आया था? 2 मुट्ठी चावल, धान लेकर के आया था। कुछ लोग धन लेकर के आते, कोई गिफ्ट लेकर के आते, तो उस मित्र ने उनको दासी दास, एक नौकर गिफ्ट कर दिया कि ये मेरा बहुत भला नौकर है, भोला भी है लेकिन भाला नहीं है। भाला समझते हो? हाँ, भोले वाले मत बनना, भोले और भले बनना। तो बस ये मित्र भेंट कर दिया। अब बड़ा उसका लंगोटिया यार था वो। अब जैसे ही उसने भेंट कर दिया तो कोई बात नहीं, वो दे के चला गया। अगले दिन से तुम्हारा नाम क्या है? राजा पूछता उससे। जो आप पुकारो। मतलब क्या? जो आप पुकारो। अच्छा, कहाँ रहते हो? जहां आप मानो। अब यहां कहाँ रहोगे? जहां आप कह दो। क्या काम करोगे? जो आप कहो। बड़े परेशान। शुरू में तो लगा कि बहुत आज्ञाकारी लगता है, हर चीज में कोई बात ही नहीं, जो आप कहो, जो आप कहो, जो आप कहो, जो आप कहो। इतने में पूछता है, कितना वेतन लोगे? जो आप दोगे। क्या खाओगे पियोगे? जो आप खिलाओगे। ऐसा नौकर तुम्हें मिल जाए तो बताओ क्या करोगे? चल भाग यहां से। बार्गेनिंग नहीं करता, भावताओ तो कर ले। क्योंकि ऐसे यदि भले और भोले नौकर को तुम पालो तो तुम तो यही कहोगे, पक्का कुछ न कुछ दाल में काला है, क्योंकि तुम ऐसी काली दाल के धनी हो तुम लोग। अब वो कहता हर चीज में जो आप कहो, जो आप, नाम तक नहीं बताना चाहता, काम जो आप कहो सब कुछ करने तैयार है। फिर जब थक गया राजा तो पूछता है, भले आदमी ये तो बता, कम से कम कुछ तो तेरी इच्छा होगी। मेरी कोई इच्छा नहीं। कुछ तो बता, कुछ तो इच्छा बता दे। बोले, वे नौकर किस काम का जो मालिक की इच्छा को दरकिनार करके अपनी इच्छा बताता हो। जो मालिक की इच्छा है वो कर सके, वही उनका सेवक है। मैं जब सेवा के लिए आया हूं तो आप अपनी इच्छा बताओ, मैं क्या कर सकूं। इतनी पवित्रता यदि हमारे देव शास्त्र गुरु के समक्ष पहुंचते हो जाए, तब तो सोचो वो मालिक जब ये बात सुनेगा कि मेरी क्या इच्छा, वो सेवक बोलना मेरी क्या इच्छा, जो आपकी इच्छा वैसा कर दो, तो बताओ अपनी इच्छा से तैयार करने वाला वो राजा सेवक को सेवक रखने देगा कि वो सभागृह में सबसे बड़े पद से विभूषित कर देगा। ऐसी भगवान के सामने पहुंचो तो पूरी निर्मलता के साथ पहुंचो, पूरा सरेंडर कर दो। भगवान से तुम कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, भगवान तुम्हें भगवान बना देंगे। मामा आए, ऐसा बच्चा कहता है, होता कि नहीं होता? किसी बच्चे को आसपास के लोगों से परिचय कराते वक्त आपको उसके उपकार बताने पड़ते हैं, उसके योगदान बताने पड़ते हैं, उनके आपके जीवन में क्या अहमियत है वो बताना पड़ता, तब जाके वो बच्चा एक एक व्यक्ति का परिचय प्राप्त करता है। लेकिन एक भी ऐसा कोई देश बता दो
समाज बता दो, परिवार बता दो, जो बच्चे को ये तुम्हारी माँ है ऐसा परिचय कराते हो। इवन पिता का परिचय भी माँ कराती, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। लेकिन कोई पिता, कोई मामा, चाचा, नाना, दादा, दादी आके बोले बेटा ये तुम्हारी माँ है, ऐसा परिचय आज तक कराया? क्यों नहीं कराया? जब एक नया बच्चा है, वो तो पहली बार जन्म लिया है इसमें, तो यदि यहाँ जन्म लिया है तो ऐसे में सबका परिचय कराया जा रहा है, तो माँ का परिचय क्यों नहीं कराया जाता? वो माँ का परिचय प्राप्त करे बगैर भी पहचान कैसे जाता है कि ये मेरी माँ है? क्यों? वो उसके उपकार को जानता है। वो उसके उपकार को जानता है कि पहले ही पल से तो क्या, जब मैं दूसरी पर्याय से इस पर्याय में आया था तब से लेकर के और तब मैंने आंख नहीं खोली, इसी का उपकार तो है जो इसने मुझे आंख खोल करके इस दुनिया में देखने लायक बनाया है। ठीक ऐसा ही उपकारी भाव जब भगवान के प्रति आ जाए कि हे भगवान, मैं तो कष्टों में था और कष्टों में डूबे रहने के बाद मुझे कष्ट से निकालना तो बहुत दूर की बात है, कष्ट होता क्या है ये भी आपने बताया, कष्टों के कारण क्या हैं ये भी आपने बताए, कष्टों से निजात कैसे पा सकते हैं ये भी आपने बताया, और कष्टों से निजात भी आपने दिला दिया। ऐसा उपकारी भाव लेकर के जब हम भगवान के समक्ष पहुंचेंगे तो जैसे माँ के प्रति आदर तुम करो ऐसा कहना नहीं पड़ता, तो भगवान के प्रति भी तुम विनय भक्ति करो ऐसा कहना नहीं पड़ेगा। ये उपकारी भाव आ जाए। बताओ, सच बताओ, बाकी सारे रिश्तेदारों का परिचय तुमने कराया होगा अपने अपने बच्चों को, लेकिन खुद का परिचय कराया क्या? नहीं कराया। ऐसे ही भगवान का परिचय कराना ना पड़े, भगवान का उपकार हमारे जीवन में क्या है। अरे ये जीवन भी उन्हीं से जाना, क्योंकि अरहंत भगवान ही है तो जो उन्होंने सब कुछ जान करके मेरे अकारण बंधु बन करके मेरे सामने पूरा का पूरा दृश्य प्रस्तुत कर दिया कि ये तुम हो। ये जब शुरुआत से उपकार देखते हैं तो कभी देखो, अच्छा कोई भी रिश्तेदार आपका किसी दूसरे रिश्तेदार से मान लो उसकी अनबन हो गई हो तो आपको कहेगा वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, तो बार बार हैमरिंग की जाएगी तो आप मान लोगे कि नहीं वाकई में अच्छे नहीं होंगे। लेकिन कोई कितना भी बड़ा तुम्हारा रिश्तेदार हो जाए और कहे कि तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, माँ ठीक नहीं है, तुम्हारी बात तो ठुकरा देगा, लेकिन माँ ठीक नहीं है ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? उसका उपकार उसने जिया है, सुना नहीं है, देखा नहीं है, उसने उसको महसूस किया है। ऐसे ही भगवान का उपकार तुम्हारे जीवन में क्या है महसूस करने लग जाओगे तो ये भगवान होते हैं, ये छत्र उनके ऊपर लगाया जाता है, ये चमर लगाए जाते हैं, ये सिंहासन है, ये 8 प्रातिहार है। अरे ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं, मैंने तो उनको भीतर से अनुभूत किया है कि इनके उपकार से ही आज मैं अपने जीवन में सारे कष्टों को सहन करने लायक बन गया हूँ। जब ये भाव आ जाए तो बस ये भाव आना ही आपकी भक्ति की शुरुआत करा देता है। ऐसी भक्ति हमारे जीवन में आए, इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की